हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे मार्केट के 4 से 5 ऐसे कारण जिसकी वजह से मार्केट ज़बरदस्त क्रैश हो रहा है। आप देखेंगे कि 28 फरवरी को जो मार्केट क्रैश हुआ है ना, उसने तो बहुत कई साल पुराने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो क्या कारण, मेजर कारण रहे हैं, 4 से 5 कारण मार्केट को क्रैश होने में, आज हम इस वीडियो में ईटीएफ के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट में। और इसी के साथ साथ आज हम चर्चा करेंगे कि मार्केट जो गिर रहा है उसका मेन रीज़न क्या है और ऐसे में आपको क्या स्टेप लेके यहाँ पे काम करना चाहिए, कैसे आपको मार्केट में बने रहना है, किस तरीके से आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ से प्रॉफिट को जो है बना सकते हैं। उससे पहले निवेदन करूंगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जाइए, बगल में घंटी का आइकन को दबाइए और इसे ऑल पे सेलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले हम चलें मार्केट के 4 से 5 कारण जानने में। इससे पहले हम जानते हैं कि देखिए ईटीएफओ का क्या हाल रहा है। ईटीएफओ में आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए सारे ईटीएफ लगभग रेड ही निशान में है, यानी कि आप देखेंगे जितने भी ईटीएफ लिस्टेड हैं उसमें से 29 ऐसे ईटीएफ हैं जो गलती से पॉजिटिव हैं, है ना, जो एडवांस हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि 94 ऐसे ईटीएफ हैं, 194 जो कि डिक्लाइन है, यानी कि निगेटिव है, उनमें जो है आपको जो है प्रतिशत में गिरावट दिखाई देगी। 9 ऐसे भी ईटीएफ हैं जो अनचेंज हैं, जिसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ एक बार हम सारे इंडाइसिस जो हैं, जो मेजर इंडाइसिस हैं और इसी के साथ साथ ब्रॉड इंडाइसिस हैं, उन पे भी एक नज़र मान लेते हैं कि उनका हाल जो है क्या रहा है। तो आप देखेंगे पूरी तरीके से बाजार में खून खराबा है, पूरी तरीके से रेडनेस है, यानी कि रेड अलर्ट जारी है पूरी तरीके से। आप देखेंगे निफ्टी 50 में गिरावट, जबरदस्त गिरावट है निफ्टी 50 में। आप इसी के साथ साथ देखेंगे 1.86% की गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आप देखेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 में गिरावट। आप कोई सा भी इंडाइसिस उठा के देख लीजिए, हर इंडेक्स में आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। निफ्टी स्मॉल कैप में देखिए 3 पॉइंट से ऊपर की गिरावट है ना। तो हर इंडाइसिस में लगभग गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप में भी आप देखेंगे 3.01% की गिरावट। तो आप देखेंगे गिरावट इतनी तगड़ी है कि पूरा बाजार में खून खराबे का माहौल है। आप देखेंगे पूरा बाजार जो है रेड अलर्ट में है। और इसमें आपकी रणनीति क्या रहनी चाहिए, इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं सेक्टोरियल इंडाइसिस के क्या हाल है ना। तो सेक्टोरियल इंडाइसिस में भी अगर आप देखेंगे तो ऑटो जो है सबसे ज्यादा गिरा है। ठीक है। निफ्टी ऑटो 3.92% की गिरावट आपको ऑटो सेक्टर में दिखाई देगी, यानी कि ऑटो के इंडेक्स में दिखाई देगी। निफ्टी एनर्जी भी जबरदस्त तरीके से गिरी है। ठीक है सर। इसी के साथ साथ देखेंगे एफएमसीजी भी लगातार गिरावट में, प्रेशर में आपको दिखेगा। निफ्टी आईटी प्रेशर में है, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है ये भी गिरावट में, निफ्टी ऑयल एंड गैस भी गिरावट में। तो लगभग सारे गिरावट में। थीमेटिक इंडाइसिस की अगर मैं बात करूं तो वो भी आपको जो है गिरावट में ही दिखाई देंगे, यानी कि निफ्टी कंजप्शन में जो है 3.09% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी और ये देखिए निफ्टी का एक और इंडाइसिस है, इसमें आपको 3.61% की गिरावट देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ स्ट्रैटेजिक इंडाइसिस अगर देखें, स्ट्रेटजी वाले जो इंडाइसिस हैं उसमें देखेंगे आप तो इनमें भी जबरदस्त गिरावट, तगड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अब ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए दोस्तों, अगर आप मार्केट से रेगुलर बेसिस पे अपने कैपिटल को सुरक्षित रखते हुए पैसिव और एक्टिव इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, तो मैंने बहुत ही शानदार और एक जबरदस्त कोर्स लॉन्च किया है जिसकी मात्र वैल्यू जो है 2,000 रुपये के आसपास है। आप 2,000 रुपये के इस कोर्स में इनरोल करेंगे, यहाँ पे आपको बिल्कुल स्ट्रेटजी के साथ मिलेगा कि ईटीएफ में आप स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, अपने कैपिटल को सुरक्षित रखते हो पूरी तरीके से आप सीख पाएंगे। रेगुलर बेसिस पे पैसिव इनकम को जो है आप कैसे बना सकते हैं। ठीक ठीक है सर। ईटीएफ में लमसम करना चाहते हैं तब कैसे करें, उसका सही समय क्या है, इसमें दो वीडियो मैंने आपको दिए हैं। एक में आपको डिटेल में बैक टेस्टिंग के साथ दिखाया है 1 साल के कि आप जो है किस तरीके से काम करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है। दूसरे वीडियो में मैंने बताया कि अगर आपका कैपिटल 25,000 रुपये तब भी आप कैसे काम कर सकते हैं मार्केट में ईटीएफ में। और इसी के साथ साथ मैंने बताया कि अगर आपके पास 50,000 रुपये तब आप 2 ईटीएफ में कैसे काम कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर सेफ तरीके से आप सीख सकते हैं कि मार्केट के जो इस समय हालात चल रहे हैं, इन हालात में भी आप जबरदस्त तरीके से पैसिव और एक्टिव इनकम को, अपने कैपिटल को सुरक्षित रखते हुए कैसे जनरेट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल इस कोर्स में पता चलने वाला है। इनरोल कीजिए। अगर आपको इस कोर्स को खरीदने के बाद कोई भी दिक्कत परेशानी है, आपके जो भी सवाल रह जाते हैं, तो ये जो आपको डिस्प्ले पे व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप सीधा हमसे जो है कनेक्ट कर सकते हैं।
इस कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन का यूज भी कर सकते हैं, वहाँ से भी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। या अगर आप आईएसओ यूज करते हैं, आप एप्पल यूज़र हैं, तब भी आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और आप डायरेक्ट लिंक पे जाके भी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए। मार्केट के इन हालातों में आपको कैसे काम करना है, ये कोर्स में बखूबी मैंने आपको बताया। और बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी रहता है तो व्हाट्सअप करके आप डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। अब हम मेजर कारण जानते हैं मार्केट के गिरने के, और इसके क्या उपाय हो सकते हैं, किस तरीके से हमें जो है अपनी स्ट्रेटजी को बनाना चाहिए, ये मैंने कोर्स में बताया। और डिटेल में लॉट ऑफ स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ साझा की है, उसका पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको ऊपर आई बटन पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वहां से जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। मार्केट के 4 मेजर कारण जानने हैं हमें कि मार्केट क्यों गिर रहा है। अगर तो देखिए सर, जैसा कि आप मैं शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो भारतीय शेयर बाजार में आज 28 फरवरी को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही क्रैश कर गए। ठीक है सर। ये ग्लोबल ट्रेड वॉर की आकांक्षा है और कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते निवेशकों ने जमकर बिकवाली करी है इसमें, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। ये न्यूज है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स जो है 1420 अंक गिर गया, नीचे टूट गया। और इसी के साथ साथ निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी जो है वो 418 अंक की गिरावट जो है निफ्टी में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है सर। इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो प्रतिशत वाइज कितना टूटा है ये, तो आप देखेंगे प्रतिशत वाइज जो है ये लगभग लगभग जो है 1.86% के आसपास टूटा है। और इसी के साथ साथ देखेंगे जो कंपनियों की मार्केट वैल्यू है उसमें 8.85 लाख करोड़ रुपए जो है कम हो गई कंपनियों की वैल्यू। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे इसमें निफ्टी में गिरावट के मामलों में 29 साल का नया रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है सर। कितने साल का? 29 साल का नया रिकॉर्ड भी निफ्टी ने यहीं पे बनाता हुआ आपको दिखेगा। 1996 के बाद ये पहली बार है जब निफ्टी लगातार 5वें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ है। इस बीच बीएससी मिड कैप और स्मॉल कैप भी 2% से ज्यादा की जो है इसमें टूट दर्ज की गई, जैसा कि मैंने आपको अभी इंडेक्स में दिखाया है नहीं। तो ये जबरदस्त गिरावट है। टेलीकॉम इंडेक्स में जो है 4% से अधिक जो है ये टूटा है टेलीकॉम सेक्टर। अब देखिए ये गिरावट तो इतनी तगड़ी और बहुत ही तगड़ी गिरावट है। रेगुलर बेसिस पे गिरावट ही गिरावट हुई जा रही है सर। ठीक है। अब आप देखेंगे ये किसकी वजह से हो रहा है, ये ट्रंप जी की वजह से हो रहा है ना। तो आप देखेंगे पहला कारण है ग्लोबल ट्रेड वॉर की आकांक्षा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 4 मार्च से ही 25% टैरिफ लागू करने का ऐलान किया था। ठीक है सर। जब टैरिफ लागू होगा तो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो इंपोर्ट कर रहा है, तो फर्क तो दोनों पे ही पड़ेगा। ठीक है सर। तो इंडिया भी इसमें कहीं जो है दूर नहीं रह जाने वाला। इंडिया भी इसी में सम्मिलित होता है क्योंकि हम मेटल को बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। तो वहां पे जब 25% का टैरिफ लग जाएगा या टैक्स बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि हमें ही दिक्कत होगी, है ना। जो सामने वाली पार्टी है यानी कि जो इंपोर्ट कर रही है, उनको भी तो अपना माल जो है महंगे में ही बेचना पड़ेगा क्योंकि हमसे वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो दिक्कत जो है दोनों तरफ ही है। पहले उन्होंने इस टैरिफ को 2 अप्रैल से लागू करने का संकेत दिया था। ट्रंप ने यह भी कहा था कि चीन से आने वाले सामानों पर 10% जो है अतिरिक्त टैरिफ लगेगा, जिससे ग्लोबल ट्रेड वॉर छिड़ने की आकांक्षा बढ़ गई है। तो ये बहुत बड़ा कारण है मार्केट में गिरावट का, जो मार्केट में आपको दिख रहे हैं संकेत ग्लोबल ट्रेड वॉर की वजह से। अभी आप देखेंगे दूसरा कारण क्या है, एशियाई शेयर बाजारों में भी कमजोरी है। तो आप देखेंगे 28 फरवरी को निवेशकों के सेंटीमेंट पर असर डाला। ठीक है। एशियाई शेयर बाजारों की कमजोरी से भी 28 फरवरी को सेंटीमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ा। हांगकांग के जो शेयर में आज गिरावट के साथ ही पिछले 6 हफ्तों से जारी तेजी का सिलसिला भी टूट गया। ट्रम्प का चीनी सामानों पर 10% जो अतिरिक्त टैरिफ इन्होंने लगाने की बात करी है ना। तो इसके फैसले के बाद जमकर जो है मुनाफा वसूली देखने को मिली हांगकांग के बेंचमार्क में। ठीक है। ये देखेंगे आप 2.3% की गिरावट आई है नहीं। चीनी शेयर बाजारों में भी जो ब्लू चिप भी कंपनियां हैं ना, उनमें भी देखिए आपको गिरावट के संकेत यहाँ पे देखने को मिल ही रहे होंगे। ठीक है। ये इंडेक्स भी यहाँ पे इनका 0.9% के आसपास की गिरावट आपको इसमें देखने को मिल रही है। तो लगातार जो है जबरदस्त गिरावट आ रही है। इनमें अलग अलग कारण सम्मिलित हैं और लगातार जो है आप देखेंगे कि ये सारी जो खबरें हैं वो मार्केट के लिए निगेटिव ही हैं। तीसरा बड़ा फैक्टर है एआई सेक्टर की ग्रोथ पर संदेह बढ़ना। ठीक है सर। एआई चिप्स इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया, ठीक है सर, के उम्मीद से कमजोर तिमाही नतीजों ने भी शुक्रवार को ग्लोबल मार्केट में भूचाल लाने का काम किया है। बिल्कुल भूचाल मचा के रख दिया है। ठीक है सर। 5 महीने के निचले स्तर पर जो है पहुंच गया एनवीडिया का शेयर, है नहीं। रातों रात 8.5 जो है फीसदी तक की गिर गई। ठीक है।
कंपनी के ग्रोथ मार्जिन मोर्चे पर खासतौर पर उम्मीद कमजोरी के प्रदर्शन, हालांकि एनवीडिया ने आगे अपनी ग्रोथ को लेकर मजबूत अनुमान जताए हैं, ये सभी जताते हैं सर, है ना। लेकिन यह निवेशकों में मनोबल को उठा पाने में नाकाम रहे, इसकी वजह से भी मार्केट में जो है गिरावट रही है। ठीक है सर, इसकी वजह से चौथा कारण है इसमें अमेरिका की इकोनॉमी में मंदी की आकांक्षा। अमेरिका में साप्ताहिक बेरोजगारी दावों में उम्मीद से अधिक बढ़ोतरी हुई है। इस आंकड़े से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी सुस्ती की चिंता बढ़ गई है। ठीक है सर, सुस्ती की जो चिंता है वो बढ़ गई है। ट्रम्प के टैरिफ ऐलानों के चलते पहले ही वह महंगाई दर से बढ़ोतरी में अनुमान जताया जा चुका है। ठीक है, इसके चलते आईटी शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली। बड़ा कारण, जिसकी जिनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। ठीक है सर, तो आईटी कंपनियों का बड़ा हिस्सा वहां से आता है। अब टैरिफ बढ़ेगा तो सभी के ऊपर बोझा बढ़ेगा। ठीक है सर, आईटी इंडेक्स में लगभग 8% की गिरावट आई है, जबकि इसके मुकाबले निफ्टी 50 में केवल 2% की गिरावट ही देखने को मिली है, जैसे कि मैंने आपको इंडेक्स दिखाया। अब ये चार मेजर कारण हैं मार्केट में भूचाल लाने के लिए, मार्केट को रेड निशान में लाने के लिए, रेगुलर बेसिस पे मार्केट में जो है गिरावट आई जा रही है। एक बड़ा कारण और भी है जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा खासा बड़ा कारण है, जिसकी वजह से मार्केट में लगातार आपको जो है गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये भी एक बड़ा कारण है, बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा कारण आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसमें क्या है, आप देखेंगे रेगुलर बेसिस पे जो है ना, रेगुलर बेसिस पे डॉलर की कीमत जो है वो इंक्रीज होती जा रही है रेगुलर बेसिस पे। इससे हमारा रुपए की कीमत जो है वो गिर रही है। तो रुपया जब गिर रहा है तो बाजार में कमजोरी के संकेत है, इसीलिए विदेशी इन्वेस्टर भी लगातार माल जो है बेच बेच के निकल रहे हैं, जिसे आप एफआईआई कहते हैं। ठीक है सर, तो डॉलर का प्राइस देखिए आप, क्या जबरदस्त आसमान छूने के लिए तैयार है। आप देखेंगे 87 रुपये के आसपास हो गया। कुछ समय पहले तक ये डॉलर की कीमत लगभग 82 रुपीज़ के आसपास थी। ठीक है सर, अब 87 रुपये है। तो रुपया गिरा, डॉलर बढ़ा। तो ये भी एक मेजर कारण है बाजार को नीचे लाने में, बाजार में लगातार बिकवाली लाने में, बाजार में लगातार प्रेशर लाने में, बाजार में लगातार रेड निशान में लाने में। तो ये चार पांच ऐसे मेजर कारण हैं, जब तक इनमें सुधार नहीं होगा तब तक जो है बाजार में आपको मंदी ही देखने को लगभग लगभग जो है मिलने वाली है। तो इन कारणों में जैसे ही सुधार आएगा, मार्केट स्टेबल होंगे, ये फिर से ऊपर की तरफ जाएंगे। अब लोगों के सवाल आते हैं, सर कि हमारी एसआईपी चल रही है, क्या बंद कर दें? तो मेरे को नहीं लगता कि इस समय आपको एसआईपी बंद करनी चाहिए। आपको एसआईपी में अगर हो सके तो और भी आपको जो लॉट साइज है उसको इंक्रीज करना चाहिए, लॉट साइज आपको बढ़ा के रखना चाहिए, ताकि आपकी जो एवरेजिंग है वो ज़बरदस्त तरीके से हो पाए। और जब भी मार्केट पलट के ऊपर की तरफ जाए तो आपके प्रॉफिट जो है वो बहुत ही हैंडसम और इन्हेंस हो जाएंगे। तो आपका पैसा अगर सही इंडेक्स में लगा हुआ है, आपका पैसा निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स में लगा हुआ है, आपके पैसा जबरदस्त 50-50 कंपनी में लगा हुआ है, जो कि अपने मार्केट के, अपने सेक्टर के जाइंट हैं, जिनका मार्केट मल्टीनेशनल लेवल पे है, तो आपको उसमें एसआईपी बढ़ानी चाहिए। क्योंकि बाजार को तो कल या परसों या 2 दिन बाद, 10 दिन बाद जाना तो ऊपर ही है। बाजार यहाँ तो ठहरने वाला है नहीं। तो ये एक चांस है, मार्केट में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है, शॉपिंग की अपॉर्चुनिटी है। आप इसको बिल्कुल कवर कर सकते हैं, अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। आप बंद करने की जगह एसआईपी को बढ़ाइए, लेकिन कुछ भी डिसीजन लेने से पहले खुद का रिसर्च और एनालिसिस जरूर कीजिए, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एक बार जरूर बात कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में कैसे काम करना है, आप सीखना चाहते हैं ईटीएफ से कैसे रेगुलर बेसिस पे अपने कैपिटल को सुरक्षित रखते हुए आप रेगुलर पैसिव और एक्टिव इनकम कैसे कर सकते हैं, तो ईटीएफ का जो कोर्स है बहुत ही शानदार और लाजवाब, उसे आप बाई कीजिए, इनरोल कीजिए। उसके अंदर आपको वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। आप सीख पाएंगे कि ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी आप रेगुलर बेसिस पे अपने कैपिटल को सुरक्षित रखते हुए पैसे कैसे बना सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिए, वहां से जाके एनरोल कीजिए इस कोर्स में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कि मार्केट के जो मेजर 4 से 5 कारण हैं जिस वजह से मार्केट लगातार बेसिस पे गिरता जा रहा है, आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा है, थोड़ा सा भी आपको लगा है कि इसमें जानकारी है, तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, बगल में घंटी के आइकन को जरूर ऑन करके रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूँ और भी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।